Sports and Youth Affairs, Sports Authority of India, National Rifle Association of India, I welcome you all for this e-Pathshala online in shooting discipline. Today, it's a great privilege that we are having with us Mr. Samresh Jung. He is an outstanding international shooter. He has been awarded a Arjuna Award in 2002, and he has been awarded a Best Athlete in 2006 Melbourne Commonwealth Games, in which he has won 5 gold, 1 silver, and 1 bronze. He has been called a golden finger. He has participated and represented India in 2008 Beijing Olympics, an Asian Games medalist, Arjun Awardee, Olympian, and very refined and very gentle, thorough gentleman, and very humble shooter. Please, we are going to welcome today Mr. Samresh Jung. Now, the topic of today is going to take the pistol rules and regulation in 25 meters. Although you have learned so many things in pistol and rifle, the basic rules, regulation, and technique, all fundamentals. Okay, it's our privilege that Samresh Jung is with us, and he will share his knowledge and skill with us all. Now, over to Samresh. You are welcome. Floor is yours. Thank you, ma'am, for the introduction. वैसे it's enough कि हाँ मैं शूटिंग की है, थोड़े से ठीक लेवल तक किया है. So you need to mute one of your audios, otherwise it will create an echo. Samresh, एक अपना ऑडियो अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो. एक अपना ऑडियो म्यूट कर दो. So जैसे पीपीटी चल रही है वो म्यूट कर दो. मैम एक में तो म्यूट ही है. पीछे से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा है. Is it okay now? अभी समझ में? हाँ. अभी आ रहा है. अभी बेटर है मैम? Yeah, better. Yes, sir. Go ahead. हेलो. Yeah, Samresh, go ahead. अभी बेटर है क्या? Perfect. हेलो. Yeah, perfect, Samresh. Go ahead. Samresh, ठीक है, अभी आगे चलिए. Samresh, can you hear me? So shooter, very soon we are going to start, and there is some technical error in this. Samresh is going to start the session. Yeah. Yes, Samresh. अभी आवाज आ रही है? Yeah, perfect, Samresh. ठीक है. अच्छा मैम, thank you for the introduction and sorry for the this thing. थोड़ा सा टेक्निकल जो गड़बड़ हो गया. I'm not too savvy technical savvy, but No issue, Samresh. चलिए मैं anyways मैं सारे जितने शूटर्स हैं जो ऑनलाइन हैं, जो देख रहे हैं, उनको वेलकम करूंगा. और सबसे पहले मैं ये सबसे पहले उनको बोलूँगा थैंक यू फॉर बीइंग इंटरेस्टेड इन शूटिंग एज सच, क्योंकि शूटिंग एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है इंडिया में, लेकिन आफ्टर हमने जब काफ़ी हमारी टीम ने इंडिया ने जब काफ़ी मेडल जीत लिए तो पॉपुलर हो रहा है. बट एक शूटिंग के साथ हमेशा से एक बना हुआ है कि बंदूक है, हथियार है, और लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इसको.
बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो शूटिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बल्कि हमारे खासतौर से इंडियंस को, जैसे हम बोलते हैं ना, हम थोड़े से हमारे को ज़्यादा सूट करता है। एंड अब हम लोगों ने ओलंपिक में काफ़ी मेडल भी जीते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु इज जॉइन्ड इनटू दिस थिंग टू वॉच, एंड जो आगे देखेंगे उसके लिए भी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक साई कि उन्होंने ये सब अरेंज किया है, एंड द फेडरेशन ऑल्सो कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि शूटिंग पॉपुलर हो इंडिया में एंड आगे बढ़े। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक शूटिंग के बारे में, बिकॉज मुझे बताया गया कि ये ग्रास रूट लेवल की क्लास होनी चाहिए। सो आई वुड लाइक जो बिल्कुल ही बेसिक्स हैं, जैसे रूल रेगुलेशन है, थोड़े से टेक्निक की बात करेंगे। जो सब्सिक्वेंट क्लासेस होंगी उसमें हम दो टॉपिक लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्लास है हमारी पोजीशन, स्टांस और ग्रिपिंग के ऊपर। सो हम उस वाली क्लास में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, पर अभी इन द सेंस अभी हम लोग सिर्फ बहुत ही बेसिक के लिए शुरू करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। मैं आपको स्लाइड्स दिख रही हैं क्या? या ओके मैम, सबसे पहले जो है हम लोग शूटिंग के बारे में बात करते हैं। बहुत सेफ स्पोर्ट है, बिकॉज इसके रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एंड हम जो रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ता है उसमें, बिकॉज एक सेफ्टी एक रीज़न है जिसमें आपको विदाउट एनी एडवांस वार्निंग और आपको उसके बिना आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मैच से। एंड प्लस सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपके लिए एक जैसे लोग हथियार की तरह बोलते हैं। सो अगर हम रूल रेगुलेशन सेफ्टी नॉर्म फॉलो करेंगे तो चांसेस एक्सीडेंट होने के बहुत कम हैं। सो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद ये सेफ्टी का। तो इसमें जैसे सबसे पहले लिखा है कि ऑलवेज ट्रीट एवरी पिस्टल, इसमें पिस्टल लिखा है लेकिन एवरी गन एज लोडेड। मतलब इसका कि आप हमेशा कोई भी हथियार, कोई भी बंदूक, कोई भी पिस्टल, कोई भी राइफल, उसको अगर आपको हमेशा ऐसे समझना है कि उसके अंदर गोली है। क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं आज तक हुए हैं उसमें 99% केसेस में यही हुआ है कि अरे मुझे लगा ये खाली है। तो अगर आप उसको हमेशा ट्रीट करेंगे कि ये लोडेड है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि गोली ना चल जाए उसमें। दूसरा कि जब भी आपको हथियार मिलता है कोई हाथ में, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप उसे चेक करें और श्योर करें कि आपके बंदूक खाली है, वो लोडेड तो नहीं है जैसे ही आपके हाथ में आती है। और एंड ऑलवेज जब भी आप उसके बाद अगला जो है, जब भी आप हथियार की बैरल जो है हमेशा डाउन रेंज पॉइंट होनी चाहिए। डाउन रेंज मतलब रेंज की तरफ, जिस तरफ आपको फायर करना है, या फिर एक सेफ डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक से रूल्स हैं। बाकी और एलैबोरेट करने जाएंगे तो बहुत और भी हैं। हथियार हमेशा अलग होना चाहिए, सब अलग होना चाहिए, एमुनिशन और हथियार अलग रहना चाहिए, बॉक्स में पैक होना चाहिए, वो सब आपके डिटेल। बट ये बहुत बेसिक रूल्स हैं, अगर आप घर में ही फॉलो करेंगे तो अच्छा है। एंड जैसे मैंने शूटिंग एज सच कम्पिटिटिव शूटिंग मैंने बहुत बाद में शुरू किया था, लेकिन उससे पहले मैंने शुरू किया था, मतलब घर में बंदूकें थी तो हम लोग चलाते ही रहते थे। तो हमें बचपन से ये सिखाया गया, सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग हुई थी सेफ्टी हैंडलिंग ऑफ, कि बंदूक को कैसे हैंडल करना है। कि हमेशा उसे आप जब भी लेते हैं उसका बोर्ड खोलना है, मैगजीन उतारनी है, देखना है बंदूक तो नहीं है। हमेशा उसको बैरल को, जैसे अगर हम घर में हैं तो छत की तरफ करके रखना है, या मतलब पैक करके रखना उसको। तो ये सब हमें सिखाया गया था, और ये अभी तक मेरे बहुत हम लोग यूज़ करते हैं। और अभी तक हमारे घर में लकीली
फिंगर्स क्रॉस का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ हमारे घर में। सो हम इसे, ये मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें हमेशा, ये एक चीज़ होती है कि आपको सोच सोच के करना पड़ता है, और एक चीज़ होती है कि ये आपकी आदत में शुमार हो जाना चाहिए। ये आपके मतलब कि आप जैसे ही करेंगे बंदूक वैसे ही आप, इवन वो चाहे टॉय गन हो उसके हिसाब से, क्योंकि अगर आप टॉय गन्स को भी इधर उधर करेंगे तो एक आपकी नेचर में आता है बंदूक की नली इधर उधर घुमाना, सो उससे एक्सीडेंट पॉसिबल है। सो ये बेसिक है इनको करने के लिए। नेक्स्ट, अच्छा अभी मैम थोड़ा सा शूटिंग के टेक्निक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। या गो हेड। Yeah. अच्छा समरेश, उससे पहले एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है। जी मैम। और वो दिव्याशा है, दिव्याशा प्राचीन। बेटे जस्ट रेज अनम्यूट योर माइक बेटा एंड आस्क द क्वेश्चन। दिव्याशा, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yeah, you can ask the question to Mr. Samresh Jan. Yes, ma'am. Samresh? नमस्ते सर। जी नमस्ते। कोरोना को मात देते हुए लोगों को जागरूकता तथा सेवा मुहैया करने के लिए आभार प्रकट करती हूँ सर। धन्यवाद। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर मेरा क्वेश्चन है, मैच के दौरान पिस्तौल के मशीनरी में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो रूल के अनुसार क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ, ये हम थोड़ी देर में करेंगे। ओके सर। रेगुलेशन आएगा उसमें ये मैल फंक्शंस होते हैं, ये मैल फंक्शंस को हम कैसे डील करते हैं, क्या क्या टाइप के मैल फंक्शन हो सकते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी जब हम आगे चलते जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, जब हम मैल फंक्शन में होंगे तो मुझे जरूर याद दिलाइएगा, तो मैं आपको तब बताता हूँ। आप इस क्वेश्चन को जी नोट सर, करके रखो। धन्यवाद। अभी सर से जब बताएंगे उसमें आप दोबारा पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? यस कोई मैम। और शूटर पूछना चाहता है? एनी अदर शूटर? या सो शैल वी मूव ऑन? यस समरेश। अच्छा मैम, जैसे अभी बात करता हूँ पोजीशन और स्टांस की। हाँ जी। बेसिकली हमारे को पोजीशन, एक जो हमारा स्टांस होता है, पोजीशन होता है, एक हमारे इसलिए एक स्टेबल पोजीशन होना चाहिए जो हमारे को अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन दे, जो जिससे हमारी बॉडी की मूवमेंट कम हो। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये अभी बहुत जनरल बता रहा हूँ आपको। इसमें सबसे पहले तो सर सीधा होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, सर कोई एक तरफ को झुकाता है, कोई आगे ले जाता है, कोई पीछे ले जाता है, तो सर सीधा रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे आपकी आईज जो है लाइन ऑफ साइट के साथ स्ट्रेट रहती है, तो अगर सर सीधा है तो आंखें अपने आप मिल जाती हैं, तो आपका जो सेकंड वाला पॉइंट है वो आ जाता है, आपके आईज जो है बंदूक की सीध में ही रहेगी। दूसरा, उसके बाद जो पिस्टल चलाते हुए हैं तो हाथ सीधा रखना चाहिए आपको, सीधा मतलब अगर मेरा हाथ देख के नहीं सीधा रखना चाहिए। मेरा हाथ की बनावट ही ऐसी है कि वो देखने में लगता है कि थोड़ा सा कर्व है, बट मैंने इसको जितना मैक्सिमम मैं इसको सीधा कर सकता हूँ उतना सीधा कर रखा है। तो बेसिकली आपको हाथ सीधा रखना चाहिए। फिर जब आप खड़े हैं तो बॉडी जो है आप सीधा खड़े होंगे, एंड थोड़ा सा बिकॉज आपका हाथ स्ट्रेच है तो उसको काउंटर वेट बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। अब नाउ आप कुछ लोग सीधा खड़े होंगे, कुछ ज्यादा आएंगे, कुछ और ज्यादा आएंगे। ये सारी चीजें आप जैसे इवेंट वाइज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और बेसिकली जो है वो है कि आप हाथ आपका आगे एक्सटेंडेड है, उसमें पिस्टल है, तो थोड़ा सा उसमें लीन बैक करते हैं सो दैट आपको उस वेट को बैलेंस कर सके बंदूक के वेट। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि आपका जो पैर की पोजीशन है, जो पैर का है, वो एक रफ आइडिया से जितने चौड़े आपके कंधे हैं उतने चौड़े रखने चाहिए। ये जनरल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यही चीज होनी चाहिए और यही सही है। शूटिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि यही सही है या ये गलत है। शूटिंग में ऐसा है कि ये चीज सीधी सी है, इसकी वेरिएशंस बहुत होती हैं और वेरिएशंस डिपेंड करेगी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे।
आपका कैसा है, तो वेरिएशन, तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, बट ये एक जनरल गाइड है जिससे आप अपनी पोजीशन आगे डेवलप कर सकते हैं। सो उससे तो ये बेसिकली ये है कि इसमें आप इस जो डायग्राम है ये आपकी मदद के लिए है डायग्राम, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। वी हैव नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ ये आप देख रहे हैं कि आप जो एंगल दे रखा है इसके अंदर 12 से 20 डिग्री का, ये जनरली फ्रॉम द, जैसे आप टारगेट को आप फेस कर रहे हैं, टारगेट में आपको पिस्टल है, सो आपका शोल्डर लाइन जो है, आपके बंदूक की डायरेक्शन, पिस्टल, आपके आर्म एंड शोल्डर, ये जो है 12 से 20 डिग्री के वेरिएशन पे हो सकता है। बट अगेन दिस इज अ जनरल, बहुत जनरल चीज है, एक गाइड है आपके लिए जिससे आप कर सकते हैं। बाकी आप उसको ज्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं, बट अगेन हर एक चीज के फायदे होते हैं, हर एक चीज के नुकसान होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में खड़ोगे तो उसके अलग फायदे हैं, थोड़ा एंगल पे खड़ोगे तो उसके अलग फायदे हैं, बट वो सब हम जैसे जैसे हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम उसके आगे चलेंगे, बट आप इसको लेके एक गाइड लेके चल सकते हैं। तो नाउ अब हम आते हैं, नेक्स्ट स्टेप है ग्रिप। ग्रिप जनरली जो हम करते हैं, तो हमें जैसे ये हाथ का वी हुआ, ये वाला एरिया, तो हमें इसके अंदर पिस्टल को फिट करना है, मतलब पिस्टल को साइडवेज नहीं, ऐसे नहीं, इसके अंदर, सो दैट अगर ये पिस्टल है तो आप ये वी में इसको ऐसे फिट करेंगे। और जितना आप ऊपर कर सकते हैं, जैसे ये ग्रिप है, अपने ग्रिप को जितना आप ऊपर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे ये पिस्टल है, और ये पिस्टल का ग्रिप है, एंड ये मेरा वी हो गया, तो हम इसको ऐसे करके इसके अंदर बैठेंगे, एंड नाउ हम कोशिश करेंगे कि हमारा हाथ जितना ऊपर बैठे, जितना ऊपर बैठेगा उतना अच्छा है। समरेश, अगर अपना ये आप शेयर कर दें जो दिखा रहे हैं, तो बच्चों को क्लोजअप ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। जो वी शेप आप दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन पे शेयर कर दें। या सर उसके लिए आपको पहले स्क्रीन शेयर स्टॉप करना होगा 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बताने जा रहे हैं, जो यहाँ मिस्टेक करते हैं शूटर। नाउ जस्ट पॉज। ये पिस्टल है, ये वी आया, और ये हम जैसे ये वी को पूरा ऐसे, सो इस वी में, जैसे ये वी है, इसमें स्ट्रेट इस वी के अंदर बैठना चाहिए पिस्टल को, समथिंग लाइक दिस। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब अगले क्लासेस होंगी, सो उसमें करेंगे, तो उसमें और मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। स्टार्ट करें। या ये आपको पकड़ के जितना ऊंचा हो, क्योंकि बहुत नीचे से पकड़ेंगे तो साउंड थोड़ा सा, समरेश साउंड। समरेश, कैन यू हियर मी? समरेश, कैन यू हियर मी? जितना ऊंचा कर सकते हैं, जितना ग्रिप आपको अलाउ करती है। अब दूसरा, फिर उसके बाद जो है इंटरनेट। समरेश, एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या ले लें? आया है क्या मैम? थोड़ा सा हाँ, एक क्वेश्चन आया है, क्या ले लें? समरेश, एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या ले लें? कनेक्शन का प्रॉब्लम है शायद थोड़ा सा। हाँ, एक क्वेश्चन। यस, दिव्या गुप्ता का एक क्वेश्चन है। बच्चे आप पूछिए, दिव्या गुप्ता। मैम नमस्ते। सर नमस्ते। हाँ जी, पूछिए, सर से पूछिए क्वेश्चन। जी सर, मेरे को एक बात पूछनी थी कि अगर हमारी, जैसे हमने ट्रिगर के ऊपर हमारा फर्क पड़ेगा ना, फिर अगर हमने ज्यादा ऊपर हाथ कर लिया तो? समरेश, कैन यू हियर?
Shooter, just technical problem is there. It's okay, ma'am. Samresh, can you hear? No problem, Shooter. You can write down your question on your paper. End of Ma'am, the session. Samresh sir has accidentally, I ma'am. guess, disconnected his. Yeah, no, it's some technical fault is there. So Yeah, he might reconnect soon. yeah, Shooter, you write down your question, whatever you want to ask. Okay. In the end of Okay, before ma'am. the ending of the session, 10 minutes before, you can ask many questions, whatever you want to ask. Okay, आप ma'am. Thank you. या तब तक आप नोट करके Yes, रखिए अपने क्वेश्चन को. please. यस समरेश. Yes, ma'am. बोलिए. या क्वेश्चन था बच्चे का. Yeah, Aditya? ma'am, जी, sir. she's online. Yeah. सर Yeah, अगर हमारे सर अगर हम ग्रिप थोड़ा ऊपर से बनाते हैं तो उसमें ट्रिगर में फिर प्रॉब्लम होगी ना. उसमें ट्रिगर में जो गैप आता है उसमें फिंगर होनी चाहिए हमारी, फिर वो ऊपर जाएगी. नहीं, मेरे समझ में नहीं आया क्वेश्चन. क्या आप ट्रिगर में क्या पूछा ट्रिगर आपने? सर दबाने में फिर दिक्कत होगी ना, फिर हमारी उंगली ऊपर की साइड जाएगी, मतलब जहाँ होनी चाहिए हमारी उंगली वहाँ नहीं होगी. समरेश, जब आपने कहा ना कि ग्रिप ऊपर से पकड़ेंगे वी में, जी, तो ये कह रहे हैं कि जब हम ऊपर से पकड़ेंगे ग्रिप को तो हमारी फिंगर भी नेचुरली ट्रिगर फिंगर से थोड़ी ऊपर जाएगी. उसकी प्लेसमेंट कैसे करेंगे? ट्रिगर जब हम फिंगर ऊपर से प्लेसमेंट. पकड़ेंगे, हाँ, ट्रिगर फिंगर ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि आपको जब अगेन आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा. अभी दिख रहा है क्या मैम? या इज विजिबल. अच्छा, जब मैं ये आप इधर मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे ये है, हम इसको ऐसे करेंगे, ट्रिगर फिंगर ऊपर नहीं जाएगा. आप ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे जाएगा. ट्रिगर फिंगर तो आपका फ्री होना चाहिए. जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे स्लाइड में वो ये है कि ट्रिगर फिंगर जो है आपका ग्रिप से फ्री होना चाहिए. ओके सर. आई होप दिव्या आपको समझ आया बेटे? यस मैम. ओके फाइन. या समरेश, कैरी ऑन. नहीं मैम, दूसरा पॉइंट वही था मेरा ट्रिगर फिंगर जो है आप जब भी पकड़ेंगे तो ट्रिगर फिंगर जो है आपका ग्रिप से फ्री होना चाहिए. मतलब ऐसे नहीं कि ग्रिप में फंस रहा हो कहीं पे. इट शुड बी फ्री. अब जैसे आप ग्रिप पकड़ेंगे तो किसी की उंगली लंबी होती है, किसी की उंगली छोटी होती है, तो डिपेंडिंग ऑन कि उस पे आपकी उंगली कहाँ पे ट्रिगर पे जाती है. तो जनरली बोला जाता है कि आगे से टिप से ही खींचना है या इधर से खींचना है. उससे फर्क नहीं पड़ता. आप आगे से, जैसे डायग्राम में आप आगे से खींच सकते हैं, आप फिंगर जॉइंट से खींच सकते हैं. बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रिगर जो होता है वो हमेशा सीधा खींचना चाहिए. एक साइड पे नहीं, एक तरफ, मतलब लेफ्ट को नहीं जाना चाहिए, राइट को नहीं जाए. जब भी जहां से भी खींचे आप हमेशा उसको सीधा खींचे. दूसरा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि जैसे ये आपका पार्ट हुआ ये वाला जॉइंट, तो इसके अंदर लिखा आपका सेकंड जॉइंट जो है फिंगर्स का, ये के इस पार्ट पे आना चाहिए, इस पार्ट. सो जैसे ये है, आप इसको ऐसे आना चाहिए. सो आपका ये आगे ऐसे नहीं, ऐसे सीधा ताकत लगे, सीधा उसके अंदर, तो ग्रिप आपकी अच्छी रहेगी उसमें. जैसे आप अब अगला जो उसका स्टेप है, आप ट्रिगरिंग करते हैं. आपका जैसे आप इसमें आते हैं कि आपने पिस्टल उठाया, ऊपर से मिलाया, साइड्स मिलाई, साइड्स मिला के जैसे आप एमिंग एरिया में आना शुरू करते हैं तो ट्रिगर पे आपको जोर लगा देना चाहिए और ट्रिगर चलता रहना चाहिए. तो जैसे आपने लगाया उसको कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जैसे आप ग्राफ में देख रहे हैं कि एक स्मूथ आता है. नॉर्मली जैसे आपका जितना स्मूथ रहेगा, जितना कंटिन्यूअस रहेगा उतना अच्छा रहेगा. आप उसको खींचते रहिए सीधा पीछे. जैसे ही आप एमिंग एरिया में आते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे है आप एमिंग एरिया, कुछ लोग एमिंग एरिया में आगे करते हैं, कुछ एमिंग एरिया से पहले कर देते हैं. डिपेंडिंग उस पर आपका डिपेंड करेगा आप कितना स्लो
और कितनी ताकत से खींच रहे हैं, पर उसको खींचते रहिए। एमिंग साइड्स पे ध्यान रखिए अपना, उसको खींचते रहिए और उस खींचने में शॉट ब्रेक हो जाएगा। एंड ये जो ट्रिगर खींचना है, ये जैसे ही शॉट ब्रेक होता है उस पर रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यूस रखना है। आपकी ताकत बनी रहनी चाहिए ट्रिगर के ऊपर, वो ट्रिगर फिंगर चलता रहना चाहिए। अगर ट्रिगर खत्म भी हो गया, रुक भी गया, तब भी उतनी ही ताकत लगी रहनी चाहिए उसके अंदर, सो दैट आपका फॉलो थ्रू में आपका उतना ही बना रहे और फॉलो थ्रू में आपका डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे ये साइट्स हैं, आपको बताएं कि इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरह की साइट आपको दिखनी चाहिए। इसमें बेसिकली आपको जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे फोकस होना चाहिए हमेशा। आपकी फ्रंट साइड शार्प दिखनी चाहिए। आपको बैक साइड जो है पेरिफेरल विजन से आपको दिख जाएगी, तो आप जो उसका साइड का गैप जो है, लेफ्ट राइट का गैप है, वो आप पेरिफेरल विजन से देखते, मतलब उस पर फोकस नहीं करना, फोकस फ्रंट साइड पे रखिए, उन सबको देखते रहिए, तो आपको एक गैप बना रहेगा। तो उस गैप को मेंटेन करेंगे तो आप, मतलब इसका ये है कि आपकी बंदूक सीधी है। नाउ आप अपने एमिंग एरिया में आके एमिंग एरिया में होल्ड कीजिए, एंड स्पेसिफिकली एमिंग एरिया, नॉट एमिंग पॉइंट। खास तौर से प्रॉब्लम होती है शूटर्स के साथ में कि कहीं पे अच्छा स्कोर करने के राह से कि किसी चीज़ से मिला के चलाने लगते हैं। तो आपको मिलाना नहीं है, आपको अपने एरिया में रखना है। वो एरिया आपका जैसे जैसे आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे और अच्छे शूटर होते जाएंगे, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसके अंदर आपका वो एमिंग एरिया जो है वो आपका छोटा होता जाएगा। तो अगर आपकी बंदूक सीधी है और एमिंग एरिया के अंदर आपने गोली फायर की है, तो वो उस होल्ड के एरिया के अंदर ही लगेगी। अब काम करते, अभी किसी ने कुछ इसके बारे में पूछना है तो कोई क्वेश्चन प्लीज? कुछ है तो पूछ लीजिए। हाँ, एक समरेश, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। बच्चे पूछिए, क्या क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है कि हमको रेंज में कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए? समरेश, ये बच्चा पूछ रहा है कि रेंज पे इसको कितने घंटे डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चे आप अपना नाम बोलिए। सर गौरव। एक तो ये 2-3 चीजों पे डिपेंड करेगा। मैं ट्रेनिंग करता था 5 से 4, 5, 6, डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रिपरेशन फेज चल रहा है, कंपटीशन फेज चल रहा है क्या। लेकिन एक जनरल है कि आप 4-5 घंटे तो रेंज पे प्रैक्टिस करते हैं, बट 4-5 घंटे की प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि 4-5 घंटे आप गोली चला रहे हैं। 4-5 घंटे में आपकी ड्राई प्रैक्टिस है, आपकी एक्सरसाइज है, वार्म अप है, कूल डाउन है, बाकी सारी जो है लाइव एंड ड्राई सब कुछ मिला के, तो वो सब है। तो एंड प्लस उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पे हैं। आप अगर एक शूटर को आप कोई बिगिनर है उसको बोलेंगे 4-5 घंटे रेंज पे रहने के लिए, तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ग्रेजुअली अपनी जो है कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं कि आप कितनी देर तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड प्लस सिर्फ 4 घंटे के लिए आप रेंज पे रहेंगे क्योंकि मुझे 4 घंटे रहना है, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। ठीक है बच्चे, इट्स क्लियर टू यू? डिपेंड करेगा आपने क्या करना है और आप कितना टाइम लगा सकते हैं। कोई और क्वेश्चन प्लीज? रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। ठीक है समरेश, नेक्स्ट प्लीज आगे फॉरवर्ड होइए। अच्छा मैम, अभी थोड़ा सा मेरे को बेसिक 25 मीटर्स के बारे में Ma'am, there is a question from Akansha Bansal. ओके समरेश, एक क्वेश्चन है, ले लीजिए पहले। जी बोलिए। हाँ हेलो बच्चे, सर। हाँ पूछिए सर से। सर आकांक्षा बंसल है सर। अभी हम लोग साइट अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें मुझे ये पूछना था, जैसे हम फ्रंट साइड देखते हैं और टारगेट हमारे सामने होता है, तो समटाइम्स हमारी आईज जो है वो फ्लक्चुएट कर देती है, लाइक फ्रॉम साइट टू टारगेट, एंड बहुत सारे शॉट्स में हम लोग उस चीज को नहीं कैच कर पाते हैं, जिस वजह से हमारे शॉट्स जो होते हैं वो खराब चले जाते हैं।
सो इस चीज को कैसे ओवरकम करें? इज देयर एनी एक्सरसाइज और समथिंग, या कैसे करें जो फ्लक्चुएशन बेसिकली होता क्या है? है, हम जो अब आगे एलैबोरेट जो डिटेल में हम बात करेंगे इसकी बाद में, लेकिन बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है कि आप साइड्स को देखें, बेसिकली आपको साइड्स को ही देखना है। तो इसमें आपका बेसिकली मेंटल गेम्स टाइप के शुरू हो जाते हैं इसमें, कि आपकी एक टेंडेंसी है, नॉर्मल टेंडेंसी हमारी है कि हमारी साइड हमारे प्रे की तरफ ही जाती है। सो आवर प्रे इज बेसिकली टारगेट। सो ऑटोमेटिक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम साइड हमारी साइड्स को टारगेट की तरफ ले जाएं, हमें निशाना लगाना है। सो द थिंग इज कि इसमें हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें अपने आप को फोर्स करना है कि हमें साइड देखनी है। सो आप कैसे कर सकते हो उसको? एक तरीका होता है कि आप अपने मेंटली बोलेंगे कि आपको हर एक साइड का एक एक कोना बिल्कुल ब्लेड की तरह साफ नजर आ रहा है। जैसे ही आपको मतलब कि आप अपने आप को बेसिकली फोर्स करना पड़ता है साइड्स देखने की। तो एक तरीका ये है कि आप सिर्फ साइड्स को देख रहे हैं कि मेरे को इसके साइड एजेस बिल्कुल शार्प नजर आने चाहिए। दूसरा तरीका होता है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो टारगेट को देखते ही नहीं, बेसिकली साइड्स को टारगेट की तरफ लाते ही नहीं, वो जैसे ऊपर उठाते हैं अपने हाथ के पीछे से फोकस करते हैं, फिर वहाँ पे नजरें वहाँ पे रखते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, फिर और थोड़ी सी आगे एंड जहाँ पे फोकस अपने फ्रंट साइड पे करके एंड वहीं पे रोक लेते हैं। समरेश, So, थोड़ा सा रिक्वेस्ट basically- आई है कि ये जो माइक है आपके पास उसे थोड़ा सा पास ले आइए, बच्चों को थोड़ा कईयों के पास आवाज नहीं जा रही है, एक रिक्वेस्ट है उनकी। हाँ, इसको थोड़ा क्लियर माइक को पास ले आइए। अभी बेटर है ना? या बेटर। तो बेसिकली क्या है कि आपको इसमें फोर्स करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ साइड देखनी है। नेचुरल टेंडेंसी होती है हमारी आगे जाने की, लेकिन हमें साइड देखनी है। तो उसमें कई सारी चीजें कर सकते हैं कि आप या तो मेंटली आप अपने आप को बोलिए कि आपको सिर्फ साइड, फ्रंट साइड बिल्कुल शार्प दिख रही है, सब कुछ अलग अलग से दिख रहा है उसके अंदर, वैसे है। या फिर एक तरीका है कि आप आगे जाने ही ना दीजिए साइड को, कि मतलब नॉर्मली होता है कि हम उठाते हैं तो हमारी नज़र आगे जाती है, दीवार पे रहती है, कहीं और रहती है, फिर उसके बाद हम फोकस करते हैं साइड्स को, साइड्स के ऊपर, कि हम अपनी फोकस को पीछे लेके आते हैं। इसका हम उल्टा कर सकते हैं कि हम अपनी साइड को फोकस को पीछे रखें अपनी ग्रिप पे, हाथ पे, ग्रिप पे जैसे, फिर उसके बाद जैसे हम जहाँ पे हमको अपनी साइड्स मिलानी है उस एरिया में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम आगे ले जाके सिर्फ फ्रंट साइड को देखें। आई होप या गो अहेड। समझ में आया। शूटर रेस तो कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? कुछ और कोई पूछना है किसी ने? अपना नाम बताइए और अनम्यूट करिए। नहीं पूछना। समरेश आगे बताइए। Ma'am, one shooter has unmuted his या audio. बच्चे अपना नाम बताओ। Pankaj, ma'am. My name is Pankaj और आपने बताया क्रिया ओके ओके, मैं समझ गई। करके रखना उसके। बच्चे आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, हाँ बेटे, आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप अपना Sir, can you hear me? या नाउ? यस। यस, Sir, can you say me some physical exercises? फिजिकल एक्सरसाइज फॉर Yeah, sir. फिजिकल एक्सरसाइज फॉर बच्चे किस लिए, किस For what? मतलब पर्पस के लिए? Physical exercises for eyes. for eyes. Yeah, sir.
I've one of the there are couple basically. One is to rotate your eyes, basically what I've heard and what I followed sometime, but I don't know how good it was. But the thing is कि rotate अपनी आंखों को गोल घुमाना कभी मतलब try to कि सबसे ऊपर मतलब without moving your head सिर्फ आंखों को ऊपर घुमाना पूरा rotate ऐसे करना. तो एक वो है clockwise and anti-clockwise. And the other thing what I heard was कि आप focus on something near you and then immediately shift your focus on something that is far away, so that because it takes to switch from something close to something at a distance, so that it actually exercises your pupil. Other thing was basically कि एक आँख धोने के लिए एक डिवाइस मिलता है मेडिकल शॉप्स में, तो ठंडा पानी नॉर्मल cold water, not cold chilled water, just cold water, put it on your eyes and just rotate your eyes in that thing, try and open your eyes and try to wash them and rotate. So that is also one exercise. बच्चे आपको समझ आ I'm गया? not too sure how good they are. अपना माइक म्यूट करो बेटा, पीछे से साउंड आ रहा है इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा ढंग से. Ma'am, I have another doubt. Yeah, later on. You just Okay. you can ask later on and mute your mic Okay, now. ma'am. Okay. Mute your mic, please. Yeah. Okay, Samresh. Move ahead. Okay, ma'am. So basically मेरे को 25 meters के events के बारे में बात करनी थी. So मैं 25 meters के events हैं जिन्होंने शूटिंग किया है उनको तो आइडिया होगा ही, पर बेसिकली एज अ ग्रास रूट लेवल करना था तो मैंने सोचा शायद कुछ लोग हों, तो आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ थोड़ा सा विद वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन. हाँ. 25 समरेश मीटर्स है. एक रिक्वेस्ट है, माइक को हाथ मुंह के पास थोड़ा ले जाइए, साउंड साउंड थोड़ा. या इट इज बेटर नाउ. मैं देखता हूँ अभी. लेट्स ट्राई क्या पॉसिबिलिटी है. या जैसे 25 मीटर्स में है, सो 25 मीटर्स जैसे नाम हुआ 25 मीटर्स ही हुआ, तो इसका रेंज जो है 25 मीटर्स आपका टारगेट डिस्टेंस फ्रॉम आपके फायरिंग पॉइंट से जो होगा 25 मीटर का होगा. इसके अंदर दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक ओलंपिक इवेंट एक नॉन ओलंपिक. एज यू नो कि ओलंपिक इवेंट्स ओलंपिक में खेले जाते हैं, नॉन ओलंपिक इवेंट्स जो हैं वो बाकी इवेंट्स में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, इन सब में होते हैं, इंक्लूडिंग द ओलंपिक इवेंट्स. तो नाउ जो दो हमारे 25 मीटर्स में ओलंपिक इवेंट्स हैं, एक है रैपिड फायर पिस्टल, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल. ये बेसिकली मेन, दिस इज फॉर ये मेन के लिए है, और एक 25 मीटर पिस्टल जो लेडीज के लिए है. 25 मीटर पिस्टल को पहले स्पोर्ट पिस्टल भी बोलते थे, लेकिन अभी इसको 25 मीटर पिस्टल बोला जाता है. जो नॉन ओलंपिक इवेंट्स हैं उसमें भी दो इवेंट्स हैं, एक 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और एक 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल. ये दोनों इवेंट जो हैं मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में मेन चलाते हैं. बेसिकली सेंटर फायर तो मेन के लिए है, पर कुछ कंट्रीज में, कुछ नहीं काफ़ी सारी कंट्रीज में स्टैंडर्ड पिस्टल लेडीज़ का इवेंट भी है. बट एज अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप इवेंट में स्टैंडर्ड पिस्टल सिर्फ मेन के लिए और सेंटर फायर पिस्टल लेडीज़ के लिए. अभी जैसे अब थोड़ा सा रैपिड फायर का ब्रेकअप देता हूँ मैं कि रैपिड फायर इवेंट क्या है. ये मेन के लिए है रैपिड फायर इवेंट. इसको बेसिकली दो स्टेजेस में होता है, और दोनों स्टेजेस 35 शॉट्स का है, जिसमें एक सीरीज आपकी साइटिंग की होगी और उसके बाद आगे जो 6 सीरीज जो होंगी उसमें 2 सीरीज 5 शॉट्स की 8 सेकंड में ईच, एंड 2 सीरीज 5 शॉट्स की 6 सेकंड में, एंड 2 सीरीज 5 शॉट्स की 4 सेकंड में. इसका मतलब है हर सीरीज जो है 5 शॉट की है 8, 6 और 4 सेकंड में. और प्लस इसके अंदर हर एक जो
टारगेट है आपका, इसमें 5 टारगेट होते हैं, एक आदमी 5 टारगेट पे शूट करता है और एक टारगेट पे एक ही गोली चलानी है। तो आपको बेसिकली 8 सेकंड में रेडी पोजीशन से आना है, उठाना है, एक गोली चलानी है, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली, पांचवी गोली, फिर ऐसे ही करना है अगले 6 सेकंड में, फिर अगले 4 सेकंड में, और ये हो गया। फिर उसके बाद आपको जैसे टारगेट दिखाया है, आपको उसके अंदर ऐसा टारगेट इस्तेमाल किया जाता है, इसको रैपिड फायर टारगेट बोलते हैं, और ये टारगेट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 10 से 5 तक ही रिंग होते हैं, जो आउटर मोस्ट है वो 5 है, और 10 का जो विड्थ है, डायमीटर जो है वो है 100 मिलीमीटर्स। अब जो नेक्स्ट इवेंट है, इज 25 मीटर पिस्टल, बेसिकली जिसको स्पोर्ट पिस्टल भी बोलते थे। ये ओलंपिक इवेंट है। इसमें भी आपके मैच को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, जो उसमें अगेन दोनों हिस्सों में आपके 35 शॉट्स होते हैं। पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पहला जो पार्ट है 35 शॉट्स का, वो आपका प्रेसिजन उसको स्टेज बोला जाता है, और वो ऐसे टारगेट पे चलाया जाता है, जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक रिंग होते हैं, और 10 का डायमीटर जो होता है वो 50 मिलीमीटर का होता है। एंड अगेन जैसे पहली सीरीज होती है आपकी एक साइटिंग सीरीज, जो आपको 5 शॉट हैं, 300 सेकेंड्स, मतलब आपको 5 मिनट में आपको 5 शॉट चलाने हैं। एंड उसके बाद आपके पास अगेन 6 सीरीज हैं, हर सीरीज 5 मिनट की है, और हर एक में 5 गोली चलानी है। जब ये एंड प्लस इसमें ऐसा है, एंड अगेन लाइक रैपिड फायर में और इसमें ऐसा है कि सारे जो कंपेटिटर्स हैं, जब वो अपना एक हाफ खत्म कर लेंगे, फर्स्ट हाफ खत्म कर लेंगे, उसके बाद ही आपका सेकंड हाफ शुरू होगा इसमें। अब 9 स्पोर्ट पिस्टल जो 25 मीटर पिस्टल है, इसका जो सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज को प्रेसिजन बोलते हैं, सेकंड स्टेज को बोलते हैं रैपिड फायर स्टेज। इसके अंदर ये 35 गोली चलानी है। पहला जो है उसको साइटिंग सीरीज है, और आपका जो अगले उसके बाद जो 5 सीरीज है वो आपकी स्कोर होंगी। ना इसके अंदर क्या है कि इसको ड्यूलिंग भी बोलते हैं। इसमें टारगेट जो है आपको 3 सेकंड के लिए फेस करेगा, एंड 7 सेकंड्स के लिए आपसे अलग हो जाएगा, अगर आप टर्निंग टारगेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक टारगेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टारगेट पे रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती है। तो ग्रीन लाइट आपके लिए 3 सेकंड के लिए आएगी। ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप गोली चला सकते हैं उसको, एंड वो 7 सेकंड के लिए रेड लाइट हो जाएगी। तो आपने जब वो 3 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट है, आप उसमें गोली चलाएंगे तभी वो शॉट रजिस्टर करेगा, नहीं तो वो शॉट रजिस्टर नहीं करेगा। तो टारगेट इसमें वही इस्तेमाल करेंगे जो हम रैपिड फायर में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कोर्स वही हैं, एग्जैक्टली सेम उसका है, स्पेसिफिकेशंस दोनों की सेम है। अब हम सेंटर फायर में जाते हैं। सेंटर फायर में भी जैसे अब ये नॉन ओलंपिक इवेंट हो गया, इसकी भी स्पेसिफिकेशन सेम है एज जो स्पोर्ट पिस्टल, जो आपके 25 मीटर पिस्टल की है, सेम स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस भी आपका सेम है, सेम टारगेट। ओनली डिफरेंसेस, दो डिफरेंस बेसिकली, कि उसके अंदर एमुनेशन जो हम पिस्टल इस्तेमाल करते हैं, जो ओलंपिक इवेंट्स हैं उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट पिस्टल एंड रैपिड फायर में, उसमें .22 LR लॉन्ग राइफल जो एमुनेशन है, हम सिर्फ वही एमुनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटर फायर में हम दूसरा एमुनेशन इस्तेमाल कर सकते, दूसरा है जो सेंटर फायर एमुनेशन होता है, उसका मिनिमम 30.30 से लेके 0.38 तक का जो कैलिबर है हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हम ओलंपिक इवेंट्स में चलते हैं उसमें 0.22 LR सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसको भी जैसे एक प्रेसिजन स्टेज हो गया और एक रैपिड फायर स्टेज हो गया। प्रोसीजर दोनों का सेम है चलाने का, स्पोर्ट पिस्टल का उसका, एंड आपका स्कोरिंग एंड टारगेट्स सेम इस्तेमाल करते हैं।
और एक और इवेंट है स्टैंडर्ड पिस्टल। ये मैन चार सीरीज, हर सीरीज में 5 गोली, फिर 10 सेकंड, 4 सीरीज, हर सीरीज में 5 गोली। Now, इसको प्रेसिजन टारगेट जो हम इस्तेमाल करते हैं 25 मीटर पिस्टल में, प्रेसिजन टारगेट, वही टारगेट इस्तेमाल किया जाता है और एक आदमी के लिए एक ही टारगेट होता है। रैपिड फायर जो इवेंट है उसके अंदर एक शूटर के पास 4 टारगेट होते हैं, बाकी सब में एक शूटर को एक ही टारगेट पे शूट करना है। जैसे मैंने बताया कि कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप जैसे देख रहे होंगे कि जो हमारे 25 मीटर पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल एंड रैपिड फायर पिस्टल जो है, इसमें आपको 0.22 जो है 0.22 इंचेस में या 5.6 मिलीमीटर का रिम फायर लॉन्ग राइफल पिस्टल इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जिसमें 0.22 रिम फायर लॉन्ग एम्यूनिशन इस्तेमाल चल सकता है, वही इस्तेमाल करते हैं। रैपिड फायर की एक और थोड़ा स्पेसिफिकेशन और है उसके अंदर, कि उसके अंदर बुलेट वेट जो है वो 39 ग्रेन्स, ये ग्राम्स नहीं है, ग्रेन्स का होना चाहिए। एंड वेलोसिटी जो होती है उसकी मिनिमम वेलोसिटी 250 मीटर्स पर सेकेंड होनी चाहिए। नाउ जब आप सेंटर फायर में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बताया 0.30 इंचेस से लेके 0.38 इंचेस का या 7.62 mm से लेके 9.65 mm तक का सेंटर फायर एम्यूनिशन चलाने वाला कोई भी पिस्टल या रिवॉल्वर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसके अंदर अगेन दो हाफ में आप दोनों हाफ में आपको सेम पिस्टल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने प्रेसिजन पिस्टल से शुरू किया है तो ड्यूलिंग भी आपको, जो आपका रैपिड फायर स्टेज है वो भी आपको पिस्टल से चलाना पड़ेगा, और रिवॉल्वर से स्टार्ट किया है तो रिवॉल्वर से चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा और पिस्टल्स की स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे दोनों का, जैसे बैरल लेंथ जो है पिस्टल की, आप पिस्टल टोटल है 153 मिलीमीटर। पिस्टल्स में आपको पूरी बैरल लेंथ लेनी है फ्रॉम द चैम्बर फेस से आगे बैरल तक। लेकिन रिवॉल्वर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चैम्बर को छोड़ देंगे, ड्रम को छोड़ देंगे और आप सिर्फ बैरल को नापेंगे। जो पिस्टल या रिवॉल्वर बंदूक का जो वेट होगा मैक्सिमम वो 1.4 kgs हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ट्रिगर वेट कम से कम 1000 ग्राम्स, मतलब 1 kg कम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा रख सकते हैं, इससे कम नहीं रख सकते। दूसरा एक बॉक्स होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन है 300 मिलीमीटर्स बाय 150 मिलीमीटर्स बाय 50 मिलीमीटर्स। तो जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, रिवॉल्वर पिस्टल जो भी इस्तेमाल करेंगे, वो आपको बॉक्स में डाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो उस बॉक्स में फिट आना चाहिए। उस बॉक्स के अंदर अगर आपका फिट नहीं आ रहा है तो आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो आपका वेपन इज नॉट विद इन द रेगुलेशन। एक्सक्यूज मी समरेश, मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ। एक बच्चे जी का क्वेश्चन आ रहा है और बहुत अच्छा है, और वो पूछ जी। रहा है कि एंगल ऑफ द पिस्टल बॉक्स में रखते वक्त, Angle of the pistol? yeah, how to, as you have said, he is asking. Yes, shooter, just raise your hand and ask the question. हेलो सर। हेलो। हाँ पूछिए बेटे।
सर जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन, ये एंगल एग्जैक्टली है क्या सर? ये कभी समझ नहीं आता है। विद पिस्टल आप बता सकते हैं? जो आप जो डायग्राम में देख रहे हैं, आप एंगल कौन सी बात कर रहे हैं, डायग्राम की? जी जी, जो डायग्राम में जो हम वी बोलते हैं, वी से जो पकड़ते हैं वो लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो है क्या एग्जैक्टली सर? वो कभी समझ नहीं आता है। बेसिकली जैसे आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा होगा आपको ये पिस्टल, ये दिख रहा है। सो जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, जब ये नीचे वाला पार्ट है, बेसिकली क्या है कि आपने जो है इसमें कर्व्स नहीं होना चाहिए, जैसे आपके ग्लव की तरह फिट नहीं होना चाहिए। सो दैट ये 90 डिग्रीज है, इससे नीचे की तरफ हो सकता है, इससे ऐसे करके ऊपर कर्व नहीं हो सकता। सो दैट ऐसे करके कर्व नहीं हो सकता जिसमें आप हाथ डालें। अगेन ऊपर से ऐसे करके कर्व नहीं हो सकता, सो दैट आप हाथ फंसा लें। सिमिलरली इधर ऐसे करके, ऐसे इससे ऊपर कर्व नहीं हो सकता जिससे इसके अंदर आप हाथ फंसा, जिससे आपका हाथ फंसे। तो ये बेसिकली ये है इसका। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। इट्स क्लियर टू यू डियर? सबरेश वो कह रहे होंगे कि 90 डिग्री एक्सिस में जैसे हम स्केल रखते हैं कि उसका कर्व ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ग्रिप के साथ जब हम पकड़ते हैं तो वो स्केल 90 डिग्री से 90 डिग्री से जहाँ पे जब जैसे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लेस देन 90 डिग्रीज, तो आपका बेसिकली ये 90 डिग्रीज हुआ ऐसे, तो आपका ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप उसके अंदर फिट कर लो एज अ ग्लव, ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आप दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कि नॉट लेस देन 90 डिग्रीज, तो ये ऐसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करके कर्व नहीं होना चाहिए। सो दैट आप उसके मतलब बेसिकली क्या है कि आपके हाथ में इट शुड नॉट, जैसे फ्री पिस्टल की ग्रिप होती है वो आपका ग्लव की तरह फिट हो जाती है, वैसा इसमें अलाउड है। आपको समझ आया बेटे? इज क्लियर टू यू? ओके समरेश, नेक्स्ट। ओके, फिर उसके बाद जो साइड के लेंथ है, जो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट साइड एंड बैक साइड, वो 220 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब आपका जो साइड रेडियस है वो 220 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। उससे कम रख सकते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अगेन एक और ख़ास ये स्पेसिफिक 25 मीटर्स का है कि ये जो आपका डेप्थ है, डेप्थ फ्रॉम इधर से इधर तक का, ये आपका 40 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे एयर पिस्टल में है कि काफ़ी पीछे तक आ रहा है, फ्री पिस्टल में तो वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन 25 मीटर पिस्टल्स में ये चीज़ है जो काफ़ी चेक की जाती है, वो है ये जो डिस्टेंस है इधर से इस फेस तक का, ये 30 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं है। समरेश अभी हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, तो कुछ हम क्वेश्चन आंसर ले लें। हाँ मैम, डेफिनेटली। मैल फंक्शंस का था, एक बार मैल फंक्शन का बता दें। हमारे पास सिर्फ 4.5 मिनट्स हैं, तो आप जैसे मैनेज कर लेते हैं कर लीजिए। हाँ मैम, क्वेश्चन लीजिए ना, क्वेश्चन बता दें। ओके, यस शूटर, रेज योर हैंड। रवि सिंह, हाँ जी, आप अपना अनम्यूट करिए और पूछिए क्वेश्चन सर से। सर हैंड शेकिंग कम करने के लिए एक्सरसाइज बताइए। क्या चीज? हैंड शेकिंग कम करने के लिए आपको होल्डिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एंड आपको बेसिकली फोर आर्म की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे आपका स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर एंड बैक अप। एक है कि आप रोल करके, एक डंडे पे रोल करके, डंडे पे रस्सी बांध के उसमें वेट टंगा लीजिए और उसको रोल कर सकते हैं। ऊपर रोल करेंगे, नीचे रोल करेंगे तो पकड़ के, वो एक वो है। बाकी आपकी वेट जो ट्रेनिंग है, जो वेट ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन बहुत हेवी वेट ट्रेनिंग नहीं करते, जनरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है वो कर सकते हैं। प्लस शेकिंग रोकने के लिए आपको होल्डिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हम जैसे अब ये ग्रिप्स में और बाकी पोजीशन में आगे जाएंगे तो हम और लेंगे, उसमें भी बात कर सकते हैं उसके बारे में। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर।
अभिषेक आर्या शायद एक क्वेश्चन पूछ रहा है। यस अभिषेक। एक मैम मेल फंक्शन का आया था या कि बंदूक आप- खराब हो जाए तो। हाँ, किसने पूछा माल फंक्शन का? पूछी। बेसिकली मैम मेल फंक्शंस का ऐसा है कि दे आर आइदर अलाउबल और नॉन अलाउबल मेल फंक्शंस। सो उसमें है अलाउबल कुछ मेल फंक्शंस होते हैं। हाँ कैरी ऑन। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ अलाउबल हैं, कुछ नॉन अलाउबल हैं। अगर आपकी बंदूक टूट जाती है एंड आप जूरी के पास जाते हैं, जूरी रहता है, तो डिपेंडिंग ऑन क्या इवेंट चला रहे हैं आप, नॉर्मली आपको 15 मिनट मिलते हैं जिसमें आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप रिपेयर कर सकते हैं तो आगे कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो अगर नहीं रिपेयर कर सकते तो आप पिस्टल चेंज कर सकते हैं। Samresh, there is one request. Yes, We ma'am. can we take this lesson tomorrow also, because I know it's a very vast and you have to explain it. तो आज एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं because the time is short now. ठीक है मैम। Yes, अबे raise your hand and unmute and ask the question. हेलो, आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए बेटे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरी ना थोड़ी सी स्कोरिंग की प्रॉब्लम है सर। जैसे कि स्कोरिंग की आप 25 मीटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बेटे? नहीं मैम, 10 मीटर। हाँ, वो सर बाद में बताएंगे आपको जब उसमें आएंगे। आज कोई 25 मीटर का इसी इवेंट पे कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आपको समझ आ गया ये रूल्स रेगुलेशन? तो सर्कल फिर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा इनको ब्रीफ में। अभी हमारे 3 क्लासेस और हैं। कल स्टांस और बेसिकली स्टांस और ग्रिप के बारे में बात करेंगे। सो आप उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो तब तैयार रखिएगा। प्लस इवेंचुअली इवेंट वाइज कोई आपका है तो इवेंट के बारे में पूछना है तो इवेंट के बारे में भी तैयार रख सकते हैं। समरेश, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया बच्चे का कि ग्रिप कब फेल क्यों हो जाता है टचिंग में, कैसे? ये दो क्या चीज? ग्रिप, जब बच्चे की ग्रिप फेल कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है, उसका कुछ बताइए। ग्रिप का स्पेसिफिकेशन बताइए। मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी इंटरप्रिटेशन कैसी है रूल की। हमें जैसा कंफर्टेबल लगता है हम वैसी ग्रिप बना लेते हैं, मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं, एंड इवेंचुअली हम उसको ट्राई आउट नहीं करते कि हम जाएं। बेसिकली जब हम लोग स्पॉट में थे तो अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करते थे तो कोच को दिखाते थे, बाकी और जो ऑफिसर्स होते हैं उन सबसे दिखाते थे। इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते थे तो वहाँ पे उनसे पूछते थे। सो बेसिकली रूल एंड रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन अगर ठीक से होगा तो हम वो उसको फॉलो करेंगे। तो हम अगर थोड़ा सा बना देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, दिस इज ऑलवेज बेटर कि आप उसके मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें ना जाएं। जैसे ट्रिगर वेट है, लोग क्या बोलते हैं जैसे 1 kg है तो बिल्कुल 1 kg रखना है, कुछ ऐसे करते हैं। पर नहीं, आप उसको 1 kg, अगर आप 1 kg का ट्रिगर खींच सकते हैं तो उसको डेफिनेटली आप 1100 ग्राम का भी खींच सकते हैं। आपने 1 kg का बनाया, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। I think Samresh, we have to stop here because we are running out of time. So tomorrow we are going to take another session. So it's a really very good session you have given. I know it's a very technical game and जिसको आपने इतने सरल और स्पष्ट शब्दों में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ 25 मीटर 50 मीटर these are very technical shooting में। I hope shooter आप सबको आज का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सीखने को मिला होगा। Never mind. Again tomorrow Samresh Jung is with you and you can ask many questions to him. So thank you very much Samresh and thank you shooter for this. Now we are going to end of this session. Thank you Samresh. So कल का सेशन भी समरेश जंग ही लेंगे। या शूटर, अगर आपके पास कोई क्वेरीज, कोई डाउट या क्वेश्चन है उसे लिख के रखिए। तो कल 3 बजे आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, थैंक यू नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू शूटर्स। जय हिंद।